अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त सी मिर्ची वड़ा की रेसिपी। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है और जो इसके अंदर की फीलिंग है उसका फ्लेवर तो बहुत ही लाजवाब बनता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मिक्सी जार में हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और आधी चम्मच डाल देंगे सौंफ। अब इन तीनों को हम पीस लेंगे। इस तरह से मोटा सा दरदरा सा हम इसका मसाला पीस लेंगे। अब यहाँ पर एक बाउल में हम डाल देंगे बेसन। 1.5 कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। ये डालने के बाद इसके अंदर आधी चम्मच डाल देंगे अजवाइन और टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच डाल देंगे नमक, 1/4 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डालकर हैंड विस्क से हम इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने ये गाढ़ा सा बैटर जो है वो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा ये बैटर तैयार है मिर्ची वड़ा के लिए। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने की निशानी ये है, इस तरह से आप चमची को इसके अंदर डिप करें और इसको उल्टा करके इस तरह से आप इसके अंदर एक लाइन खींच लें। तो देखें ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो बेसन का बैटर तैयार है और इसको हम अब रख देते हैं एक साइड पर। अब यहाँ पर मिर्ची वड़ा के लिए हम ज़बरदस्ती फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो पैन में डाल देंगे 4 चम्मच ऑयल और इसको गर्म कर लेंगे। अब जो मिक्सी जार में हमने साबुत मसाले पीसे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे और 2 चम्मच हरी मिर्चें और लहसुन को मैंने बारीक चॉप काट लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये डालने के बाद स्लो आंच पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। जब लहसुन का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी, तो हम इसके अंदर डाल देंगे बॉयल किए हुए आलू। 2 अदद आलूओं को बॉयल करके इनको मैंने मैश कर लिया था। अब इसको हम यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद डाल देंगे गाढ़े वाला इमली का पल्प 3 चम्मच। ये इमली का पल्प है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा चटपटा सा फीलिंग में फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे। सबसे पहले टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच नमक, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। ये तमाम पिसे हुए मसाले डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्लो आंच पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती हमने इसकी मिक्सिंग कर दी है। अब बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे और दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है ज़बरदस्त सी मिर्ची वड़ा के लिए चटपटी सी ज़बरदस्त सी ये फीलिंग। अब इसको हम साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर मिर्ची वड़ा के लिए हमने बड़े साइज़ की मिर्चें ली हैं 15 अदद, क्योंकि मिर्ची वड़ा के लिए हमें इसी साइज़ की मिर्चें चाहिए होंगी। सबसे पहले इनको अच्छे से धोकर खुश्क कर लिया है। अब छुरी की मदद से इस तरह से एक साइड पे हमने इसके कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद इसके अंदर जितने भी बीज हैं उनको हम निकाल लेंगे। बाकी की तमाम मिर्ची हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब देखिए जो हमने चटपटी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार की थी उसका हम 1 चम्मच ले लेंगे और इसके अंदर इस तरीके से हम इसको भर लेंगे। अब जो हम बेसन लगाकर मिर्चों को फ्राई करते हैं तो अक्सर लोगों का जो बेसन है वो उतर जाता है। इसकी वजह यही होती है कि मिर्चें जो हैं वो शाइनी होती हैं और जिसकी वजह से बेसन उतर जाता है। तो इसके मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि आपका बेसन जिससे ना उतरे। तो आपने क्या करना है, इस तरह से ये फिलिंग ले लें और इसके ऊपर भी आप इसी तरह से इसको अच्छे से कवर कर दें फिलिंग से। ये तरीका है ज़बरदस्त सा। बेसन जब आप इसके ऊपर लगाकर फ्राई करेंगे तो आपका जो बेसन है वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो इस तरह से तमाम मिर्च के ऊपर हमने अच्छे से इस फिलिंग को लगा देना है। अंदर भी हमने इसके फिलिंग भरी है और इसके ऊपर भी इसी तरह से हम ये फिलिंग भर देंगे। तमाम मिर्ची इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब देखिए सबसे अहम स्टेप हमने जो करना है वो है जो बेसन हमने घोल कर रखा था, मिक्सचर बनाया था बेसन का, उसके अंदर हमने 2 चम्मच डाल देने हैं ऑयल। नीम गर्म ये ऑयल है। ये डालने से ये होगा कि आपको इसके अंदर सोडा या फिर बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। अब देखें इस तरह से हमने इसके अंदर एक मिर्च को डिप करना है। अच्छे से बेसन इसके ऊपर हमने लगा देना है। बेसन की इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग कर देनी है और इस तरह से तमाम मिर्चें हम बेसन के अंदर डिप करते हुए इनको फ्राई कर लेंगे। तो पैन में हमने ऑयल को गर्म कर लिया था। अब देखें मीडियम आंच पर हम इस तरह से पैन में 4 से 5 डाल देंगे मिर्चें और इनको फ्राई कर लेंगे।
एक साइड से हमने इनको हिलाना नहीं है। जब इस तरह से आपको लगे कि हल्का सा नीचे से कलर आ गया है तो इसकी साइड को चेंज कर देना है। आपने स्लो आंच पर इनको फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक मिर्च जो है वो अच्छे से पक जाए। ज़बरदस्ती जब इसके ऊपर कलर आ जाए इस तरह से तो आपने इनको निकाल लेना है। इनको उलटते पुलटते हमने दोनों साइडों से इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है और जब इस तरह से इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इनको हम निकाल लेंगे। बाकी की तमाम मिर्ची हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ज़बरदस्ती हमारी ये मिर्ची वड़ा तैयार है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर से बेसन बिल्कुल भी नहीं उतरा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पाइसी और चटपटी सी ये मिर्ची वड़ा बनकर तैयार हुई है। मैं आपको यहाँ पर तोड़कर दिखा देती हूँ। आप इसके अंदर की लुक भी देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लेवरफुल ये मिर्ची वड़ा बनकर तैयार हुई है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।